होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि पे। तो आज मैं कुछ डायमेंशन के बारे में बात करने वाली हूँ और बात करने वाली हूँ कि कैसे मेरे टीआरई 1 में 46 मार्क्स आए थे और मैंने क्या सारे चेंजेस किए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जो मेरे टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ एंड 70 प्लस मार्क्स आए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं डायमेंशन नंबर 1 की। सबसे पहला आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते-पढ़ते अपने हेल्थ पे ध्यान ना दें, उसको इग्नोर करें और एग्ज़ाम के टाइम में आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। दूसरी डायमेंशन ये है कि आपकी जो स्टडी रूटीन होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए। एकदम फिक्स रूटीन नहीं बनाना है आपको कि एक बार जो रूटीन बना लिया उसको चेंजेस नहीं करने हैं। रूटीन ऐसा ही बनाना है कि आपको उसमें चेंजेस करते रहना है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे उसका टाइम दे सकते हो। हिस्ट्री तो आपको रिवीज़न करना होगा, तो रिवीज़न में तो थोड़ा टाइम कम लगता है पढ़ने से, पढ़ने के कंपेयर में, समझने के कंपेयर में रिवीज़न करने में टाइम कम लगता है, तो उस टाइम को बचा के आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे दे सकते हैं जो आपका वीक है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से ना स्टडी रूटीन में टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और जो सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो ये आपको स्टडी रूटीन प्रॉपर बनानी होगी और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू का भी ऐड करना पड़ेगा। बाद में आपको सबका टाइम कट कर करके सब तो रिवीजन में आ जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा आप टेस्ट सीरीज मारिए। हर रोज एक टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? तो मैंने अपने स्टडी रूटीन में इसलिए शुरू से ऐड किया हुआ था क्योंकि मेरे सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे, इसलिए मैं जब टीआरई 3 की तैयारी कर रही थी तो मैंने अपनी रूटीन में उसको ऐड कर लिया था। लेकिन आपको तभी ऐड करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, तो एक टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाना है एटलीस्ट। एंड बुक वगैरह की भी बात करते हैं हम, तो पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने कहाँ से क्या कुछ पढ़ा था। टीआरई 1 में मैंने, जैसे कि आप लोग सभी बोलते हो ना कि एक ही चैनल का बता दीजिए कि कहाँ से आपने कैसे पढ़ा था, तो एक चैनल का मैं कैसे बता दूँ? एक चैनल पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएँगे, सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ से समझ में आ जाएँगे। और जो पॉपुलर चैनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं से समझ में आए। मैं किसी भी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो बात ये है ना कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। तो आप एक काम करिएगा, पहले तो प्रीवियस ईयर देखिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका। तो प्रीवियस ईयर आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए मैंने ये बीपीएससी पूर्वालोकन खरीदा था और इसमें से क्वेश्चन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट भी आते हैं, थोड़ा सा फ्लिप किया हुआ आता है। तो ये बुक तो आपके पास होना ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद मैंने शुरुआत किया था अपने बेस स्ट्रॉन्ग करने से। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके लिए मैंने खान सर का जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है उसका यूज़ किया था। मैंने सारे सब्जेक्ट को धीरे-धीरे करके पहले वहाँ से समझा था। उसके बाद मैंने ऑफिसर अकेडमी से हिस्ट्री, करंट अफेयर, रीज़निंग, थोड़ा-सा ज्योग्राफी ये पढ़ा था और जीके, जीएस मैंने पढ़ा था। टीचिंग परीक्षा का जो यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ आते हैं, मैंने वो हर रोज़ देखा है। तो उनका जीके जीएस अच्छा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। रीज़निंग का तो मैंने बता दिया। मैथ के लिए मैंने एसएससी मैकर एंड मैथ मस्टी यूज़ किया था। मैंने वहाँ पे जितने सारे कॉन्सेप्ट थे, जितने सारे टॉपिक्स थे वो सर्च किया था और वहाँ पे था अच्छे से पढ़ाया हुआ। मुझे वहाँ से समझ में आई थी। और बाकी सारे करंट अफ़ेयर का भी तो मैंने बता दिया। करंट अफ़ेयर के लिए मैंने उत्कर्ष क्लास भी यूज़ किया था, सर वो भी काफ़ी ब्रीफली समझाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको अपने सब्जेक्ट को किया था। लेकिन टीआरई 1 में मैंने ऐसा नहीं किया था, प्रॉपर एक ही चैनल पे मैं डिपेंडेंट थी और वहाँ पे मैंने क्या किया था कि अपनी थियरी को कंप्लीट नहीं किया था, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ़ क्वेश्चन को रटने में लगी थी। तो ये मत कीजिएगा, रट्टा मारो पढ़ाई मत कीजिएगा, रट्टा नहीं मारना है आपको। आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? एंड उसके बाद जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई एक सब 1857 की ईस्वी, 1857 का आप पढ़ रहे हो, ठीक है? जो हुआ था ना क्रांति, तो 1857 की क्रांति जब आप पढ़ रहे हो तो उसको आपने कंप्लीट कर लिया, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर देखिए कि उस
टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे-कैसे क्वेश्चन आए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको समझ में आएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं और आप उसको कैपेबल हो या नहीं करने के लिए। तभी तो आपका पढ़ा हुआ चीज़ बेनिफिट करेगा ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ, बेनिफिट हो रहा है, मैंने किस तरीके से पढ़ा। अगर आपको नहीं कर पा रहे हो, तो आप तो आपको लगेगा कि मुझे और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो ये एक स्ट्रैटेजी ज़रूर फ़ॉलो कीजिए कि आप जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए। सारा सब्जेक्ट तो मैंने बता ही दिया है, कहाँ से कैसे पढ़ी थी, जीके, जीएस, करंट अफेयर सबकी बात कर ली है मैंने। बाकी एक स्ट्रैटेजी एंड बुक की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ मैंने ब्रीफली समझाया है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फ़ॉलो किया था, टियर 1 में मैंने इतनी सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं किया था। तो वो गलती मैंने नहीं दोहराया, मैंने अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया, वैसे ही आप अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंजेस लाइए, थोड़ी चीज़ें ऐड कीजिए और आपको देखिए कि आपको कहाँ से समझ में आए। ज़रूरी ये भी नहीं है कि मैं जहाँ से बता रही हूँ वहाँ से समझ में आए, लेकिन आप अपने तरीके से अगर सर्च कीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी और बुक का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह यूज़ किया था, तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? लोग बोल रहे हैं इससे तो मैंने रट लिया था, ठीक है आपने लिया था, लेकिन हर किसी को बुक पढ़ने का तरीका नहीं आता है। आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद वन लाइनर को पढ़िए, ठीक है? वन लाइनर रिवीजन में यूज़ कीजिए, ये नहीं कि आपने वन लाइनर को रटने में यूज़ किया, तो ये वन लाइनर रटने के लिए नहीं होता है, आप उसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने भी इसका यूज़ रिवीजन में ही किया था और इनफैक्ट पॉलिटी का तो नोट्स तक मैंने यहाँ से बनाया है, तो इतनी भी चीज़ें नहीं है कि एकदम वन लाइनर में है, एकदम वन लाइनर भी नहीं है, इसमें आपको चीज़ें समझाई भी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हो और ये और बुक वगैरह की तो मैं और भी बात की हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही दूँगी, लेकिन ये दोनों बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ये बुक की स्ट्रैटेजी लीजिए कि आपके पास बुक भी होना चाहिए एंड नोट्स वगैरह भी आपकी खुद की हो तो ज़्यादा अच्छी है। अगर आप पढ़-पढ़ के नोट्स खुद से बना रहे हो, ठीक है? तो अपना नोट्स ज़्यादा समझ में आता है। जब आप लिखते हो तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में जाती हैं। तो ये बात भी है कि आपके पास खुद की नोट्स होने चाहिए और मैं हर एक सब्जेक्ट की सीरीज़ भी ला रही हूँ कि कैसे किन सब्जेक्ट को ब्रीफली एंड डिटेल में बताऊँगी कैसे तैयारी करना है। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगी हो कि कैसे टीआरई 1 में मेरे 46 आए थे और कैसे मैंने अपने प्लान स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए थे जिसकी वज़ह से आज मैं सेलेक्ट हो गई हूँ और आगे एक भावी शिक्षक बनने वाली हूँ, मतलब बन ही चुकी हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।